नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी मिश्रा। टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली और उसके प्रदूषण की। दिल्ली में यूं तो हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता था, लेकिन इस साल मामला थोड़ा उल्टा है। इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। पूरी राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 हो गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। अगर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो सबसे ज्यादा बदतर हालात दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के हैं। यहाँ AQI 327 पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। जबकि मथुरा रोड पर 293, एयरपोर्ट के पास 273, पूसा में 228, आया नगर में 221 और लोधी रोड पर AQI 211 है। दिल्ली के हालात कितने खराब हैं, ये जानने के लिए आप हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की अक्षरधाम से ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली होती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर प्रदूषण की घनी चादर जो है वो छाई हुई है। मानो अक्षरधाम को प्रदूषण की घनी चादर ने अपनी चपेट में लिया हुआ हो। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर कोने में देखने को मिल रही है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पूरी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5 वो 262 दिखा रहा है, यानी कि पुअर यहाँ पे स्थिति जो है वो ख़राब है। उसके अलावा अगर हम दिल्ली के अन्य कोनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूसा रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5 वो 228 दिखा रहा है, यहाँ भी पुअर स्थिति है। इसके अलावा लोधी रोड की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो PM 2.5 है वो 211 है, यानी कि दिल्ली के कई कोनों में ये हाल है कि स्थिति पुअर दिखा रहा है। उसके अलावा अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चलें तो यहाँ की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ वेरी पुअर स्थिति पहुँच चुकी है, यानी कि 327 PM 2.5 दिखा रहा है, यानी कि स्थिति बेहद ख़राब है। उसके अलावा एयरपोर्ट की तरफ चलें तो एयरपोर्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 273 दिखा रहा है पुअर PM 2.5। यहाँ के अलावा दिल्ली के अन्य कोनों की बात कर लेते हैं। मथुरा रोड की तरफ चलें तो अगर मथुरा रोड की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 293 PM 2.5 दिखा रहा है, पुअर स्थिति। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर कोने में देखने को मिल रही है। लगातार प्रदूषण की घनी चादर राजधानी दिल्ली पर छाई हुई है और ये स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि मानसून में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। जो मानसून पहले 4 महीने का हुआ करता था, यानी कि जून से अक्टूबर तक, सितंबर तक माना जाया करता था, अब वो अक्टूबर तक नज़र आ रहा है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि और विचार किया जा रहा है कि मानसून सीजन बदला जा सकता है। तो ये अभी जो है सोचा जा रहा है। तो साफ है कि लगातार प्रदूषण की घनी चादर ने राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया है और स्थिति आने वाले समय में और गंभीर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हालात बद से बदतर हैं। शुक्रवार को यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 तक था, जो कि शनिवार को बढ़कर 306 पहुंच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो PM 2.5 नोएडा के अंदर 306 वेरी पुअर, यानी कि बेहद ख़राब दिखा रहा है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो ये क्वालिटी इंडेक्स जो है PM 2.5 276 था, यानी कि लगातार जो है प्रदूषण की घनी चादर नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे छाई हुई है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मौसम का पूर्वानुमान करने वाली निजी संस्था स्काईमेंट के वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण और बढ़ेगा। पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर और गिरने वाले हैं और दीपावली का समय है। दीपावली के समय क्रैकर वगैरह का धुआं भी इसमें मिल जाता है। हालांकि दिल्ली में बैन है, लेकिन उसके बाद भी जो सेलिब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये धुआं थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो पॉल्यूशन है लोकल, जो दिल्ली का पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, उसका भी धुआं इसके साथ मिक्स हो जाता है। तो दीपावली के समय थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ेगा, सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा। हजार्डस के चांसेस नहीं है क्योंकि हवाएं अभी भी चल रही हैं। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो बीमारी तो अपने आप ही बढ़ेगी। लोगों को तो सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्या भी होनी शुरू हो गई हैं। प्रदूषण से होने वाली बीमारी को लेकर नोएडा फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता ने हमें बताया कि बढ़ा हुआ प्रदूषण हेल्थ इमरजेंसी जैसा हालात पैदा कर देता है। वातावरण है वो प्रदूषित होने की वजह से उसमें स्मॉग की लेयर बन जाती है और वो इतनी खतरनाक होती है कि उसमें आपको सांस लेना दूभर हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं
हैं और जिनको जो इतना साइज छोटा होता है कि जब हम इन्हें को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो अंदर जाके लंग्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे फाइब्रोसिस है, लंग कैपेसिटी को कम करना है, इवन लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है। और इवन उस दौरान भी आपको सांस लेना दूभर हो जाता है। इवन घर के अंदर आपको एयर प्योरीफायर लगाने पड़ते हैं, बाहर आपको वॉक नहीं कर सकते हम लोग, उससे दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने की क्षमता रखता है। एयर पॉल्यूशन से बचने के लिए हम क्या ध्यान रखें? नंबर 1, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सबको ऐसे पटाखे नहीं चलाने चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं या जो वायु प्रदूषण में बढ़ावा देते हैं। नंबर 2, पराली जैसी समस्या को सरकार को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। नंबर 3, जो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, इनको व्हीकल्स को हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। हम देख रहे हैं दिवाली पे कार्स और बिक्री इतनी बढ़ गई है इन सबकी कि उसकी वजह से ये क्या करेंगे, सारी जो कार बुकिंग हो रही है वो हमारे रोड सड़कों पे आएंगी, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगी। नंबर 4, जब भी हम लोग कोई पटाखे वगैरह यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रीन पटाखों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, अगर आपके एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो आपको इनसाइड बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए जो हमारी प्रदूषित वायु को क्लीन करते हैं। नंबर 6, आपको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए। नंबर 7, आपको एयर प्यूरीफायर रखना चाहिए घर पे, सो दैट जो घर के अंदर की जो हवा है वो क्लीन हो जाए। नंबर 8, आपको बाहर जाना नहीं चाहिए अगर आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जिससे आपको समस्या बढ़ सकती है। नंबर 8, अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाएं, स्पेशली N95 मास्क लगाएं। नंबर 9, ऐसे लोग जिनको हार्ट पेशेंट है, जिनको कार्डियक पेशेंट है, जिनको हार्ट में दिक्कत हो सकती है, वो आउटडोर एक्टिविटी ना करें। नंबर 10, घर के अंदर रहें, हल्की माइल्ड एक्सरसाइज करें, योगा करें, बाहर जाने से बचें, खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सरकार ने कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंध के साथ ही इस बार पटाखे बेचने और फोड़ने दोनों के खिलाफ जुर्माने और सजा का भी ऐलान कर दिया है। अगर राजधानी में कोई शख्स पटाखे बेचते पाया गया तो उसे 5,000 का जुर्माना या फिर 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं कोई शख्स पटाखे फोड़ते मिला तो उस पर 200 का जुर्माना लगेगा या फिर उसे 6 महीने तक के लिए जेल में रहना पड़ेगा। इसके साथ ही दिल्ली में दिए जलाओ पटाखे नहीं कैंपेन ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है। इसके अलावा प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में दिवाली के बाद 28 अक्टूबर से 28 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन भी चलाया जाएगा।